पेट हमारे शरीर का सबसे मुख्य हिस्सा है। अगर पेट हमारा सही रहे तो हम 90% बीमारियों से दूर रहेंगे। आजकल सबसे ज़्यादा समस्या है पेट की चर्बी को घटाने के लिए। बहुत लोगों का पेट की चर्बी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अगर आपके पेट की चर्बी बढ़ेगी ना, तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या भी होने लगेगी, यानी कि आपके शरीर में बहुत तरीके की बीमारियां भी होने लगेंगी। इसलिए आपको अपने पेट को हमेशा संतुलन में रखना चाहिए। पेट कभी भी बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। पेट की चर्बी को कभी भी बढ़ने नहीं देना चाहिए। पेट हमेशा लचीला होना चाहिए और टाइट भी होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो सकता है। टाइट का मतलब कि देखने में एकदम फिट होना चाहिए, लेकिन लचीला मतलब कि वो इतना लचीला होना चाहिए कि बहुत ही स्मूथली आपकी उंगली आराम से अंदर की तरफ घुस जाए और देखने में वो टाइट हो। और वह बहुत ही स्मूथ भी होना चाहिए, यानी पेट की चमड़ी बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए। इस प्रकार का पेट होना चाहिए। पेट कभी भी बाहर निकला नहीं होना चाहिए। आज हम 6 आसनों के बारे में जानेंगे। इन 6 आसनों से अपने पेट के सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यानी कि अगर पेट में गैस बनती है, पेट की कोई और समस्या है जिसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, खाना सही से नहीं पचता है, पेट साफ नहीं होता है, इन सब चीज को मेरे इन 6 आसनों से बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। देखिए, इन 6 आसनों में 4 आसन जो है वह बहुत ही सरल है, यानी कि वह सभी लोग कर सकते हैं। और लास्ट के जो 2 आसन हैं वह थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन उसे भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यही 2 आसन पेट के चर्बी को बहुत तेजी से घटाने में मदद करती हैं। तो आइए हम सबसे पहले उन 4 आसनों को जानते हैं जो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, और उसे किस तरीके से किया जाए, उसका क्या प्रोसेस है और उसको कितने समय तक किया जाए, उनके बारे में हम जानेंगे। देखिए, जो आपको आज 6 आसन बता रहे हैं उसे बस आप मात्र 21 दिन करें। 21 दिन में आपके पेट की सभी समस्याएं दूर हो जाएगी और साथ में आपके पेट की चर्बी भी कम होने लगेगी। आपको प्रत्यक्ष रूप से समझ में आने लगेगा। अब वह पेट की चर्बी के ऊपर है कि आपकी पेट की चर्बी कितनी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपकी पेट की चर्बी सामान्य रूप से बढ़ी हुई है तो 21 दिन में ही वह सामान्य हो जाएगी, यानी 21 दिन में ही वह खत्म हो जाएगी। तो आइए सबसे पहला हम आसन जानते हैं। सबसे पहला आसन है भूमि नमन आसन। भूमि नमन आसन जो है वह पेट के साथ साथ चेहरे और मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है। वैसे तो भूमि नमन आसन के लिए आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। आप जिस आसन में कंफर्टेबल होकर बैठ सके उस आसन में आप बैठ जाइए। जैसे कि आप पद्मासन में बैठे हैं, अगर पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, सुखासन या सिद्धासन या नॉर्मल जिस आसन में आप बैठ सकते हैं बैठ जाइए। लेकिन अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाइए। हाथ को पीछे की तरफ इस तरीके से पकड़ लीजिए। अब जिनके पेट ज्यादा निकले हुए हैं वह सामान्य रूप से नीचे झुक जाएं। जिनके पेट कम निकले हुए हैं वो श्वास अंदर लें, रोकें और झुक जाएं। ठीक है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना है आपको। याद रखिए, कोई भी आसन को बहुत ही जल्दी से नहीं करें और नहीं जल्दी से उसे छोड़ें, यानी कि फास्ट से नीचे ना चले जाएं, फास्ट तरीके से ऊपर ना आ जाए, ऐसा कोई भी आसन ना करें। अब इसे यानी भूमि नमन आसन को आपको 3 बार करना है। हम जितने भी आपको आसन बताएंगे उसको 30 सेकेंड तक कम से कम होल्ड करके रखना है। यानी कि जब आप भूमि नमन आसन भी कर रहे हैं तो उसे आप जब नीचे जा रहे हैं तो उसे कम से कम 30 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखें और इसको 3 बार करें, यानी कि 30-30 सेकेंड को 3 बार करें। इस तरीके से भूमि नमन आसन 1 मिनट 30 सेकेंड का होगा। इसे करने के बाद आपको पवन मुक्तासन करना है। पवन मुक्तासन बहुत ही आसान है, उसके लिए आपको लेट जाना है। चलिए जानते हैं किस तरीके से करते हैं पवन मुक्तासन। आप सीधा होकर लेट जाइए। अब आपको दोनों पैर अपने छाती या पेट के समीप, जितना समीप ला सकते हैं ला दीजिए। इस तरीके से हाथ को पकड़ना है या पूरे पेट पर इसको चिपकाना है, इस तरीके से। अगर कोई नहीं पकड़ सकता इस तरीके से तो आप इस तरीके से पकड़ लीजिए। जितना आप समीप ला सकते हैं उतना समीप लाइए।
और अपने नाक को घुटने से स्पर्श कराना है। धीरे धीरे सर को नीचे रखना है और धीरे धीरे पैर को भी सीधा करना है। तो यह था पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन को भी 3 बार करना है। कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। अगर आप चाहें तो 30 सेकंड से ऊपर भी होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन कम से कम तो 30 सेकंड आपको होल्ड करके रखना ही है। इस प्रकार से इसे भी 3 बार करना है, जिससे कि आप 1 मिनट 30 सेकंड तक पवन मुक्तासन कर सकते हैं। अब हम तीसरा आसन जानेंगे, उत्तान पादानुआसन या विपरीत करनी। आप इसे दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग विपरीत करनी को लेकर मतभेद भी करते हैं। तो प्लीज आप इसमें कोई मतभेद मत करिए। जिस प्रकार से आसन किया जा रहा है उस प्रकार से आसन करिए। आप इसे जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। एक ही आसन का बहुत लोग बहुत प्रकार से नाम देते हैं, हमें उससे बिल्कुल मतलब नहीं होता है। हम लोग उस आसन को किस प्रकार से किया जाए बस उस पर ही ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए जानते हैं विपरीत करनी या उत्तान पादानुआसन। इसके लिए आपको इसी प्रकार से सीधा लेट जाना है। अब आपको अपने पैर को 45 एंगल में ऊपर की तरफ ले जाना है। 45, ये देखिए यहाँ पे 90 है। अब आपको ये 45 की तरफ ले जाना है, यानी नीचे से आपको ऊपर 45 एंगल में ले जाना है। धीरे धीरे पैर को ऊपर ले जाना है। इसे आप 30 सेकंड तक होल्ड करके रखिए। अब आपको इसे धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आना है, बहुत धीरे धीरे। बहुत लोग इसे करने के बाद बहुत फास्ट नीचे लेके आते हैं। यह गलती आप बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, यह थी विपरीत करनी। विपरीत करनी हमारे पेट के लिए बहुत लाभकारी है। पेट के चर्बी को घटाने के साथ साथ पेट के अंदर की सभी प्रॉब्लम को भी यह दूर करती है। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे नियमित रूप से करेंगे ना तो आपको इसका रिजल्ट बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगा कुछ ही समय में। अगर आप इसे 10 दिन भी करते हैं ना तो आपको इसका फर्क समझ में आएगा। इसे भी आप 3 बार करेंगे। कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें, यानी कि इसे 1 मिनट 30 सेकंड तक जरूर करें। लेकिन अगर आप इसे बढ़ा सके तो ज्यादा अच्छा है। इसे 1-1 मिनट की अवधि तक करें और 3 मिनट तक करें तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जानते हैं नौकासन। नौकासन भी कुछ इसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हम विपरीत करनी करते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से नौकासन कर सकते हैं। नौकासन के लिए आप लेट जाइए। अब जिस प्रकार से विपरीत करनी में आप दोनों पैर को ऊपर ले गए थे 45 पर, उसी प्रकार से आपको ले जाना है और हाथ को भी सामने की तरफ इस तरीके से रखना है और सर को भी ऊपर रखना है। कुछ इस प्रकार से। इसे आपको 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। फिर जब नीचे जाना है तो धीरे धीरे नीचे जाना है। सर भी धीरे धीरे नीचे रखना है और पैर भी धीरे धीरे नीचे रखना है। नौकासन को भी 3 बार करना है, जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया है। यानी कि इसे 1 मिनट 30 सेकंड तक कम से कम तो जरूर करें। लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जब आपको 1 मिनट 30 सेकंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप आसानी से कर सकते हैं, तो आप इसकी अवधि जरूर बढ़ा लें। कम से कम 3 मिनट एक आसन को जरूर करें, यानी 1-1 मिनट का 3 बार हर आसन को अवश्य करें। अब जानते हैं 2 महत्वपूर्ण आसन, जो है तुलासन और मयूरासन। यह 2 महत्वपूर्ण आसन आपके पेट की चर्बी को बहुत ही तेजी से गला देता है। इन 2 आसनों का संबंध हमारे सीधे सीधे हाथों से है। अगर आपका हाथ मजबूत रहा तो आप इन आसनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
वैसे भी हमारे हाथों का संबंध पेट से है। अगर हमारा हाथ अच्छा और स्वस्थ रहा तो हमारा पेट भी स्वस्थ रहता है। इसका रीजन यह है कि बहुत से ऐसे आसन हैं जो कि हम अपने हाथों से करते हैं। अगर हमारी हाथ मजबूत है तो हम उन आसनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसलिए अपने हाथ को मजबूत बनाएं। हाथ को मजबूत बनाने के लिए आप पुशअप कर सकते हैं और भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी हाथ मजबूत हो सकती है। पुशअप करने की स्टाइल और योगा में किस तरीके से हम हाथों को मजबूती दे सकते हैं, इस पर कभी और वीडियो बनाएंगे। अभी जानते हैं कि तुलासन कैसे कर सकते हैं। तुलासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपको पैरों को बांधना होगा। कुछ लोग पैरों को बिना बांधे भी करते हैं, लेकिन वो सही प्रक्रिया नहीं है। पैरों को बांधने के लिए आपको पद्मासन लगाना बहुत ही जरूरी है। पद्मासन आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। आप इसका अभ्यास करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसे लगा सकते हैं। अब आपको हाथों को साइड में रखना है कुछ इस प्रकार से। अब आप या तो इस तरीके से रख सकते हैं या तो मुट्ठी बांध कर रख सकते हैं। दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो वह तरीका आप यूज करें। हम पहले आपको इस तरीके से करके दिखाते हैं। आप ऐसे हाथ रख लीजिए और इस तरीके से ऊपर उठाना है। इसे भी आपको 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। धीरे धीरे नीचे ले जाना है। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो मुट्ठी बांध लीजिए। मुट्ठी बांधकर आप नीचे इस तरीके से टिका दीजिए और अपने शरीर का पूरा वेट अपने हाथों पर देकर शरीर को ऊपर की तरफ उठा लीजिए। तीस सेकेंड तक कम से कम होल्ड कर इसे रखें, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। इसे भी आपको 1 मिनट 30 सेकेंड तक जरूर ही करना है प्रारंभ में। बाद में आप इसकी जितनी अवधि बढ़ाएंगे उतना ही आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब जानते हैं मयूरासन। मयूरासन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आप इसका अभ्यास करें तो। मयूरासन किस प्रकार से करते हैं, चलिए उन्हें जानते हैं। मयूरासन के लिए आपको कुछ इस प्रकार से लेट जाना है। पहले इस प्रकार से आप हो जाइए। अब आपको अपने हाथों को पेट के समीप कुछ इस प्रकार से मोड़ लेना है। अपने एल्बोज को मोड़कर अपने नाभि पर रखना है और पैर बिल्कुल सीधा रख लें। अब पैर को ऊपर की तरफ उठाकर सीधा रखना है, यानी पूरी बॉडी को अपने एल्बोज पर टिकाना है और एल्बोज नाभि पे रहना चाहिए, यानी पूरा शरीर हाथ पर टिका होना चाहिए। इसे आपको 30 सेकेंड कम से कम होल्ड करके रखना है। देखिए, मयूरासन आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आपके कंसंट्रेशन के लिए तो लाभकारी है ही है, लेकिन पेट के लिए यह रामबाण की तरह है। अगर आप मयूरासन नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो 21 दिन में ही आपको पेट की सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। यानी कि सभी प्रकार की समस्या का मतलब कि पेट में गैस है, पेट सही से साफ नहीं होता है, खाना सही से नहीं पचता है, भूख नहीं लगती है, तो सबसे अच्छा है मयूर आसन। मयूर आसन आपको बहुत ही हेल्प करेगा और चर्बी घटाने में तो इसकी कोई बात ही नहीं है। इसलिए यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पेट की चर्बी तुरंत घटानी है तो सिटअप भी कर सकते हैं, लेकिन सिटअप प्रारंभ में करना सही नहीं होगा। आप इन्हीं चीजों से बहुत ही आसानी से अपने पेट की चर्बी को घटा सकते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हम सिटअप कर सकते हैं और उनका लाभ किस तरीके से ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको पेट की समस्या से दूरी बनाकर रखनी है तो इन आसनों को अवश्य करें। इन आसनों को करने में 9 मिनट का सिर्फ वक्त जाएगा, यानी कि अगर आप 1.5 मिनट 6 आसनों को करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट का आपका समय जाएगा और आप बहुत ही आसानी से अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों,
जब आप इन आसनों को बहुत ही आसानी से कर ले रहे हैं, यानी एक आसन को 30 सेकंड तक होल्ड करके बहुत ही आसानी से कर ले रहे हैं, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप इसकी अवधि जरूर बढ़ा लें। यानी कि कम से कम एक आसन को 1 मिनट तक अवश्य ही करें, ताकि उसका अच्छा रिजल्ट आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सके। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।